Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next lesson, that is Weathering the Storm in Arisama, that is lesson 6 by Harsh Mender. In this lesson you will see that there was a storm that hits Arisama near the coastal area of Odisha. Okay, and due to that there was a lots of destruction. Okay class, and according to the title of the story we can see that weathering the storm in Arisama. Storm जो है अरिसमा को हिट किया है, तो जो है मौसम की वजह से वहाँ जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है हम उस चीज़ को इसमें हम देख सकते हैं. वेदरिंग मतलब जो कि पानी और वेदर की वजह से जो भी चीज़ें डिस्ट्रक्शन में जा रही, जो भी चीज़ें लॉस हो रही हैं और जैसा भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस चीज़ को हम इस लेसन में देखेंगे. दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द लेसन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. नाउ वी विल डिस्कस the intro of this lesson. Weathering the Storm in Arisama is a story about the boy named Prashant and his encounter with the super cyclone. This is the story of a boy Prashant and super cyclone we can say. प्रशांत नाम के बच्चे की कहानी है और वो जो है सुपर साइक्लोन को फेस करता है और किस तरीके से वो उसमें से बाहर निकल करके आता है, चीज़ों को मैनेज करता है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द करेज ऑफ अ बॉय दैट इज प्रशांत. प्रशांत नाम के बच्चे के करेज और साहस की भी स्टोरी है ये. प्रशांत goes to meet his friend who lives 18 kilometers away from his home. A terrible cyclone floods the area and Prashant and his friend's family have to stay at the rooftop for 2 days to save their lives. अब क्या होता है कि प्रशांत जो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है, ठीक है, जो है उससे मिलने के लिए. तभी एक टेरेबल साइक्लोन, टेरेबल हियर हॉरेबल, तो ये जो टेरेबल आपका साइक्लोन है, ठीक है, साइक्लोन मीन्स चक्रवात तूफान जो कि पानी में शुरू होता है, गोल गोल जब पानी घूमता है तो वो सीधे आकर के समुद्र के किनारे के एरिया को वो करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है उस एरिया को, वहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन फैलाता है. एंड इस और अपने फ्रेंड की फैमिली के यहाँ वो गया था, ठीक है. लेकिन जब वहाँ पर साइक्लोन सुपर साइक्लोन जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तब ये जो है अपने फ्रेंड की फैमिली के घर की छत पर, रूफ टॉप हियर छत पर ये शरण लेते हैं. क्लियर क्लास, ये यहाँ पर छत पे शरण लेते हैं, छत पे बैठते हैं काफ़ी समय तक, जब तक कि सिचुएशन जो है ना अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती है. फिर इसके बाद देखिए, ही मैनेजेस टू रीच हिज विलेज विथ ग्रेट डिफिकल्टीज. वह जो है अपने विलेज में पहुंचता है बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए. वी विल सी all these things in this lesson, that how many troubles and problems he faced while he was returning to his village. Okay, he becomes the leader of his village and forms a team of volunteers. Volunteers means होता है जो आपकी मतलब अपनी इच्छा से हेल्प करते हैं, ठीक है क्लास, तो वो आपके वॉलंटियर होता है. VOLUNTEERS, वो क्या है, वॉलंटियर्स, जो कि अपनी इच्छा से हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं स्वेच्छा से. ही बिकम्स द लीडर, वो अपने गांव में लीडर, एज ए लीडर काम करता है और कुछ जो है वॉलंटियर्स की टीम भी बनाता है जो कि फूड वगैरह है हासिल करने में हेल्प करते हैं. विक्टिम्स जो कि इस चीज़ को फेस किए, विक्टिम्स मीन्स क्या होता है, जो है सिचुएशन को, डिज़ास्टर को फेस किए, जो उसके शिकार हुए हैं, तो उनकी हेल्प के लिए, और जो है जो भी क्राउड है या शेल्टर में जो भी जो है प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक टीम बनाता है. क्लियर क्लास, नाउ विल स्टार्ट अवर लेसन. सॉरी, बी अटेंटिव क्लास. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arisama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. अभी बात कर रहे हैं कि उड़ीसा में 27 अक्टूबर 1999 में 7 इयर्स उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी 7 इयर्स पहले, और फिर इसके बाद 1999 27 अक्टूबर में ये प्रशांत जो है अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर एरिसमा में अपने फ्रेंड से मिलने आया था, जो कि कोस्टल उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्टल एरिया, किनारे का एरिया है. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि इसके विलेज से कितना दूर है, 18 किलोमीटर्स, टू स्पेंड, ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ समय बिता सके.
लेकिन शाम को क्या होता है, अचानक से एक डेंजरस और हार्मफुल तूफान आ जाता है। मेनेंसिंग मीन्स हियर, व्हाट इज मेनेंसिंग? मेनेंसिंग मीन्स हियर, मेनेंसिंग व्हाट? दिस इज मेनेंसिंग। मेनेंसिंग मीन्स हियर डेंजरस एंड हार्मफुल। तो डेंजरस और हार्मफुल जो है वहां पर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक तरीके का तूफान आ जाता है। ठीक है, डार्क एंड मेनेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। क्लियर क्लास? And then winds beat against the houses with a speed and fury and that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. अभी बता रहे हैं फरी मीन्स एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, दैट इज फरी। फरी मीन्स हियर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंट। इंसेंट मीन्स अनसीजिंग, कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार, that is incent. Incent here means unceasing and continuous, and ancient, as you know, that old. Clear class? Now we can see that winds beat against the houses with a fury and speed and fury. विंड जो है, हवा जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के साथ, फुल स्पीड में। अब प्रशांत ने इस तरह की चीज़ विटनेस्ड, विटनेस मीन्स देखना, किसी चीज़ का आप गवाह होना, तो इस तरीके की चीज़ को उसने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर एकदम हैवी और कंटिन्यूस रेन लगातार हो रही है और चारों तरफ अंधकार हो गया है, और जो ओल्ड ट्रीज है वो बिल्कुल निकल चुके हैं, क्रैश हो गए हैं अर्थ से, और वो निकल चुके हैं, ठीक है, अपरूटेड हो चुका है। अपरूटेड मतलब जड़ से निकल जाना, तो यही सिचुएशन है वहां पे। Scramps rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house neck deep. Scramps rent, rent means here filled. ओके क्लास? तो रेंट जो है, स्क्रैम्स मतलब चीख पुकार, तो लोगों की चीख पुकार जो है हवा में, मतलब कि चारों तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है, लोगों के घर स्विफ्टली मतलब तेजी से, स्विफ्टली, स्विफ्टली हियर तेजी से, और वो तेजी से लोगों के घर जो है वो वॉश हो रहे हैं आगे, मतलब कि बहे जा रहे हैं जो कच्चे घर हैं। एंग्री वाटर स्वेरल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और जो पानी वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि प्रलय के तरीके से बहाव है पानी का, बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा तेज है पानी, स्पीड में है। स्वेरल्ड मीन्स मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद अ वायरलिंग मोशन। जो पानी गोल गोल घूमता है ना, हम उसको कहते हैं स्वेरल्ड, या फिर मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद अ वायरलिंग मोशन, गोल गोल घूमने को। तो उसके घर, फ्रेंड के घर में पानी स्वेरल्ड, गोल गोल घूमते हुए उसके घर, फ्रेंड के घर में पानी आ गया है, और वो कहाँ तक है? नेक डीप तक है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी गर्दन तक जो है पानी आ जाता है, तो उसको हम नेक डीप कहते हैं, तो वहां तक पानी जो है आ चुका है। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with with the crushing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometimes in the middle of the night, damaging its roofs and walls. अब बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स जो थी ब्रिक और मोर्टर, मोर्टर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ लाइम सीमेंट स्टैंड एंड वाटर यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। जो ये मिक्सचर है इन सब चीज़ों का, ठीक है, उसको हम मोर्टार कहते हैं। ये किस लिए होता है? ताकि हमारी जो भी बिल्डिंग बने वो अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से कंस्ट्रक्ट हो। तो फिर इसके बाद ही बता रहे हैं कि वो, तो इसके घर जो था वो मजबूत था, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन। डेवस्टेशन मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो विनाश चल रहा था, ये जो तूफान चल रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन से ये जो इनका घर था ये फेस करने के लिए सफिशिएंट था, इनफ था, ठीक है। और विंड की जो स्पीड थी वो 350 किलोमीटर पर आवर की थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ, लेकिन जो है प्रशांत की फैमिली का जो कोल्ड टेरर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डर था, वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब घर के बगल का पेड़, क्रशिंग मीन्स पेड़ का अपरूट होना, टूट के गिरना, ठीक है, वो जो है पेड़ दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड द क्रैशिंग ऑफ द ट्री, ट्री क्रैश हो रहा है, टूट रहा है, और वो अपरूट हो जाता है और वो उसके घर की छत पे गिर जाता है, ठीक है, मिड नाइट में।
तो इसकी वजह से उसके जो घर की छत की वॉल है और रूफ है, छत मतलब वॉल है और रूफ है, ये सारी चीज़ें जो है डैमेज होने लग जाती है, तो परिवार और ज़्यादा डर जाता है। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning to escape the waters rising in the house, Prashant and his families had taken refuge on the earth. Destruction wrought माने लाया, produced as a result of something. तो डिस्ट्रक्शन जो था किसका रिजल्ट था? जो क्रेज्ड माने ये विनाशकारी, पागलपन की हद तक प्रलयंकारी जो डिस्ट्रक्शन है वो किसका रिजल्ट था? ये एक साइक्लोन का रिजल्ट था, ठीक है। ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड, जो कि ओशियन से मतलब आया था ये सुपर साइक्लोन, जो कि काफी लंबे 36 आवर से कंटिन्यू ये चल रहा था। हालांकि जो विंड की स्पीड थी वो कम हो चुकी थी अगले सुबह तक, और लेकिन जो पानी का बढ़ता हुआ लेवल था उससे बचने के लिए, टू escape द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली, प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उनको छत पे शरण लेनी पड़ी थी। रेफ्यूज मीन्स शेल्टर, शेल्टर मीन्स शरण। क्लियर क्लास? Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत जो है ना, इस तरीके की जो सिचुएशन उसने फेस करी थी, जो उसने एक्सपीरियंस अभी किया था, वो इसे अपने पूरे जीवन भर में कभी भी नहीं भूलेगा। इस तरह की जो इसने डेविस्टेशन, इस तरह के डिस्ट्रक्शन की झलक, ग्लिम्स मतलब झलक, देखना, सीन, तो उस चीज़ को जिसने देखा था, जो इसने, वो कभी ये नहीं भूल पाएगा मॉर्निंग में जो इसने देखा था उस तूफान के, उस भयंकर सुपर साइक्लोन्स के डिस्ट्रक्शन को। A ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement house still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated every direction. अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जो डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर कर रखी थी चारों तरफ, यानी कि जहां नजर दौड़ाते थे सिर्फ और सिर्फ डेडली ब्राउन शीट वाटर ही चारों तरफ दिखता था, यानी कि चारों तरफ वाटर ही वाटर दिखता था। वो ब्राउन मिट्टी की वजह से वो ब्राउन कलर का दिख रहा था, चारों तरफ जहां नजर जाए ऐसा लग रहा था जैसे पानी ही पानी हो, ठीक है। और जो फ्रैक्चर्ड मीन्स टूटे हुए, ओके क्लास, फ्रैक्चर्ड मीन्स ब्रोकन, ब्रोकन जो आपके वो थे, घर थे, ठीक है ना। आई कुड सी ओनली फ्रैक्चर्ड ब्रोकन सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड, जो कि सीमेंट के घर थे, उनका जो है टूटा हुआ रूप सीमेंट के हाउस का वही दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। फिर इसकी बात कर रहा है ये ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मीन्स, ब्लॉटेड मीन्स आपका फूला हुआ, स्वोलन, स्वोलन, स्वोलन एंड स्वोलन एनिमल्स की कैरकेसेस, कैरकेसेस मीन्स डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, कैरकेसेस मीन्स हियर डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो ब्लॉटेड स्वोलन एनिमल्स कैरकेसेस। क्लियर? तो जो है जानवर के जो शरीर थे, शव थे, जो कि मृत जानवर के थे, वो फूल चुके थे, ब्लॉटेड थे। एंड ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन corpses floated in every direction. Human corpses means here what? Dead body of human being. Okay class, dead body of human being. It is what? It is here you can see the difference. Carcasses means dead bodies of animals and corpses means dead body of human beings. तो ये जो है मृत होने की वजह से पानी, और पानी की वजह से ये ब्लॉटेड में स्वॉलन, फूल चुके थे, जो कि चारों तरफ पानी में इधर उधर हमें हर डायरेक्शन में देखने को मिल सकते थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, जो बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके थे और वो भी जो है अपरूट हो चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी कह रहा है कि जो कोकोनट ट्री हमारे छत पे गिरे थे वो ब्लेसिंग साबित हो रहे थे। डिस्गाइज, डिस्गाइज मैंने वैसे तो होता है भेस बदलना, रूप बदलना, लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्गाइज का मीनिंग? एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। क्लियर क्लास? एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून, एक ऐसा जो कि हमारे लिए दुर्भाग्य हो लेकिन अचानक से जो उसका रिजल्ट आए वो कैसा है? वो पॉजिटिव रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए। तो जो पेड़ गिरा था
तो पूरा परिवार डर गया था। लेकिन अब जो है वो ब्लेसिंग साबित हुआ। कैसे? क्योंकि वो कोकोनट ट्री था। बिकॉज द टेंडर मीन्स सॉफ्ट रॉ टेंडर कोकोनट्स from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. Starving means भूखे मरना। Starving means here भूखे मरने की स्थिति जब आ जाती है, तो कोकोनट ट्री जो है उनको जो है आगे के दिनों के लिए खाना खाने में मदद की। ट्रैप मीन्स जो फंसा हुआ परिवार था, जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से छत पे बैठा हुआ था। क्लियर? For the next 2 days, Prashant sat huddles with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and instant rain. The rainwater washed away Prashant's tear. अब ये बता रहे हैं कि प्रशांत अगले 2 दिनों तक, जब तक तूफान था, ये जो है अपने ही उसके साथ बैठा हुआ था। किसके साथ? अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ बैठा हुआ था। एकदम हडल्ड मीन्स जो है उनके साथ ग्रुप में चिपक करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हडल्ड? टुगेदर इन अ ग्रुप। क्लियर क्लास? तो ये उनके साथ ग्रुप में जो है बैठा हुआ था, आपस में सट करके उसकी फैमिली के साथ। रूफटॉप जो था वहां पर, रूफटॉप मीन्स छत के ऊपर, और वो बेचारे बिल्कुल ठंड की वजह से फ्रोज यानी कि जम गए थे लगातार बारिश से। ठीक है? और वो बिल्कुल ठंड से परेशान थे, और जो बारिश का पानी था उसकी वजह से प्रशांत के टीयर्स भी अब नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो पूरे धुल चुके थे। आंसू और पानी सब एक हो रहे थे। क्योंकि the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? ओके क्लास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी। वो क्या आ रही थी? कि क्या सुपर साइक्लोन में उसका परिवार जो है सर्व कर पाया होगा, या फिर से उसका परिवार एक बार फिर जो है उससे बिछड़ जाएगा। क्योंकि एक बार पहले तो उसकी बताया था कि 7 ईयर्स पहले उस अपनी माँ से बिछड़ गया था, और अब यहाँ पे कह रहा है ब्रेव्ड मीन्स टू हैव लॉस्ट अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड और टू डेथ। यानी कि एक बार क्या उसे फिर से लॉस सहना पड़ेगा, जिस तरह से उसने पहले अपनी माँ की वजह से, माँ के विछोह की वजह से सहा था, क्या उसे फिर से सहना पड़ेगा? उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. अब 2 दिन जो थे वो प्रशांत को बिल्कुल 2 साल के जैसे लग रहे थे। रेन जो है कुछ हद तक रुकी, और जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे रिड्यूस, रिसीड मीन्स रिड्यूस, घटना शुरू हो गया। क्लियर क्लास? यहाँ पर हो गया सीज्ड, सीज्ड मने स्टॉप, और रिसीड मने रिड्यूस, रिड्यूस होना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फ्यूचर डिले। सीक मतलब खोजना। ठीक है? तो प्रशांत जो है वो अपनी फैमिली को बिना किसी डिले के खोजना शुरू कर दिया। सीक मीन्स खोजना। बिना किसी डिले के प्रशांत जो अपनी फैमिली को खोजना शुरू कर दिया। बट दिस मतलब कि वो चाहता है कि तुरंत अपनी फैमिली को वो खोजना शुरू कर दे। बट दिस सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। अब क्या था कि जब प्रशांत ने अपनी इस बारे में जो है बताया अपने फ्रेंड की फैमिली को, तो उन्होंने कहा कि अभी भी सिचुएशन डेंजरस है। सिचुएशन क्या है? डेंजरस, खतरनाक है। डेंजरस मीन्स खतरनाक। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी। किसने? प्रशांत की फ्रेंड की फैमिली ने। प्लीडेड, प्लीडेड मैंने रिक्वेस्टेड, उसे ये रिक्वेस्ट करी कि जो है अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ। प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाए। लेकिन प्रशांत को पता था कि उसको जाना है और अपने फैमिली मेंबर को से खोजना है। He occupied himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the swollen flood water. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. अब वो बता रहा है कि ही एक्ोपाइड, एक्ोपाइड मीन्स अपने आप को प्रिपेयर किया, सुसज्जित किया। किससे सुसज्जित किया? एक लंबी और अच्छी मजबूत स्टिक के साथ अपने आप को मैनेज किया। एक स्टिक लिया, और फिर उसके बाद वो अपने उस 18 किलोमीटर एक्सपेंडिशन, एक्सपेंडिशन माने जर्नी, अपने उस 18 किलोमीटर जर्नी को स्टार्ट किया, जो कि उसके विलेज की ओर जाती है। और जहाँ पर जो है फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। ठीक है ना? तो बाढ़ का पूरा मतलब पानी जो है चारों तरफ बहुत ज़्यादा उफान में है। तो अपनी यात्रा इसने शुरू की।
और वो उसकी ऐसी जर्नी थी जो उसे वो कभी नहीं भूल सकता था। और लगातार वो स्टिक का यूज़ क्यों कर रहा था, वो स्टिक उसने क्यों ली थी, ताकि वो जो है नीचे जो है जगह को, रोड को लोकेट करता रहे कि कहीं ये वाटर ज़्यादा शैलो तो नहीं है। ये देखिए किस तरीके से ये लोकेट करे। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट ये प्रशांत इज यूजिंग हिज स्टिक टू लोकेट द रोड वेदर द वाटर इज शैलो और नॉट, यानी कि पानी कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पर ये देख रहा है। क्लियर क्लास। एट प्लेस इट वॉज वेरी वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कहीं कहीं पे ये जो है कमर तक डीप था, और कहीं कहीं पर जो है जब ये कमर तक डीप हो जा रहा था, वेस्ट मीन्स ईयर कमर, तो वहां पे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मैंने जो आगे प्रोग्रेस हो रहा है, काम जो आगे चल रहा है, काम उसका जो वो कंटिन्यू मूव कर रहा है आगे, ठीक है ना, वो स्लो हो जा रहा था। ठीक है, उसके जो आगे वर्क करने की, जो आगे बढ़ने की प्रोग्रेस थी, वो स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कहीं कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा होने की वजह से वो जो है रोड को खो देता था, यानी कि उसके रोड नहीं लगती थी, स्टिक से पता नहीं चलता था, तो उसे वहां पर स्विम करना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड मैंने रिलैक्स to find his two friends of his uncle to find friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. अब क्या था कि जब आगे बढ़ रहा था, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर इसके अंकल के दो फ्रेंड इसको मिल जाते हैं, तो ये जो है प्लान करते हैं कि अब हम आगे जो है अब एक साथ घूमेंगे, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग प्लान करके अब एक साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब हम इसमें देख सकते हैं, वेडेड मीन्स आगे बढ़, स्वयं करता हो मतलब कि तैरते हुए आगे बढ़ना। जिस तरह से वो उस पानी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे पानी के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, तो वो देखते हैं जो सीन था, जो उन्होंने विटनेस किया, यानी कि जिसको देखा उन्होंने, जो सीन को महसूस किया, ग्रू, वो सीन बढ़ता जा रहा था। कैसा होता जा रहा था? मैकेब्रे। मैकेब्रे मीन्स हियर हॉरेबल, डरावना, बिल्कुल विभत्स। मैकेब्रे मीन्स हॉरेबल, डरावना, बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था वो सीन। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन। बहुत सारे जो है डेड बॉडीज, जो कि ह्यूमन के थे, मैन के थे, वीमेन के थे, चिल्ड्रन के थे। कैरकेसेस ऑफ, कैरकेसेस मैंने आपको कहा था डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और जो है आपका कॉर्प्सेस मीन्स ह्यूमन बॉडी एनिमल, डेड बॉडीज एनिमल। तो कैरकेसेस ऑफ डॉग, गोट, कैटल, ये जो है पानी का जो करंट था वो सब उनकी तरफ वो धकेल रहा था, और वो उसको हाथों से पुश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। As they waited, okay, we have done this. In every village they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अभी हम देख सकते हैं कि ये जब जब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो भी विलेज इनके सामने आ रहे थे, जो ये देख रहे थे, मुश्किल से ही लोगों के घर दिख रहे थे। बहुत ही कम घर थे जो कि इस सुपर साइक्लोन में स्थिर थे और खड़े थे, और उनके भी कुछ पार्ट्स ही दिख रहे थे, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। प्रशांत अब बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, जोर से वो परेशान हो जाता है कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन को सरवाइव कर पाई होगी। कैटास्ट्रॉफ मतलब डिजास्टर, ठीक है, कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या, इस डिजास्टर को, इस विपत्ति को वो उसकी फैमिली सरवाइव कर पाई होगी। Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to Red Cross Society to look for his family. अभी बता रहे हैं कि जब प्रशांत अपने विलेज पहुंचा कालीकुड़ा, ठीक है ना, तो उसका जो है हृदय एकदम ठंडा पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसने देखा जहाँ उसका पहले घर हुआ करता था, आज वहाँ पे घर की जगह रिमेनेंट्स मतलब क्या होता है, स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज, यानी कि कुछ रह गए पार्ट, बचे खुचे पार्ट, जो अवशेष हैं जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ वही थे उसके, वो भी इसकी रूफ वगैरह थोड़ा बहुत ही रह गई थी, बाकी सारी जो चीज़ें थी
वो वहां पर फंसी हुई थी, बगल में ब्रांच पे पेड़ की एक शाखा में ट्विस्टेड और मैंगल्ड उसी में लिपटी हुई थी, फंसी हुई थी, ठीक है ना, जो कि पानी के जस्ट ऊपर विजिबल थी, प्रदर्शित थी, दिख रही थी, विजिबल विजिबल माने दिखाई दे रही थी। और ये प्रशांत ज्यादा घबरा जाता है, फिर रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर के अपने परिवार को खोजने के लिए सोचता है। रेड क्रॉस शेल्टर क्या होता है, ये एक तरीके की चैरिटेबल संस्था होती है जो कि हेल्प करती है ऐसे सिचुएशन में। क्लियर। among the first people Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, weak with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब क्या कह रहे हैं, जब ये रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचा तो यहाँ पर ये देखना शुरू किया, तो वहां पर जो इसकी पहली नजर पड़ी क्राउड में, क्राउड मतलब भीड़, तो वो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी, ठीक है, यानी कि नानी माँ। मैटरनल मीन्स जो हमारे मम्मी के रिलेटिव्स होते हैं ना, जैसे नानी है, मामा है, तो मैटरनल हम वहाँ के लिए यूज करते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल, इस तरीके से। तो अपनी नानी को देखता है जो कि वीक विद हंगर, जो कि बहुत ज़्यादा भूख से परेशान थी और वीक थी, और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, और ये भी उसकी तरफ, मतलब वो उसकी तरफ आती है और ये उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और जो है ब्रीमिंग मीन्स क्या हो जाएगा, फुल ऑफ टीयर्स, आईज फुल ऑफ टीयर्स, तो उसकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी एक मिरेकल था, मिरेकल मतलब एक तरीके का जादू था, क्योंकि उन लोगों ने प्रशांत के मतलब कि जिंदा होने की उम्मीद खो दी थी। उन्हें नहीं लगा था कि प्रशांत अभी भी जिंदा होगा, ही would be alive and he would be able to survive this kind of super cyclone। तो उनको ये इस बात की उम्मीद नहीं थी। Clear class? I think the lesson is clear. If you have still any problem, then you can contact to me. You will have to write the summary of taught paragraphs, and you have to write some question answers to which you will be given to you, and you have to write tough words also, which we have just discussed during teaching this lesson. Okay class?